लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 को मंजूरी दे दी गई। इसमें जहां सोशल मीडिया पर काम करने वाली एजेंसी को विज्ञापन की व्यवस्था की गई है, वहीं राष्ट्र विरोधी पोस्ट डालने पर कानूनी कार्रवाई के प्रावधान भी किए गए हैं। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट और टिप्पणी करने वालों को आजीवन सजा का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा अश्लील सामग्री पोस्ट करने पर आपराधिक मानहानि के मुकदमे का सामना भी करना पड़ सकता है। केंद्र सरकार ने भी ऐसी हरकतों पर अंकुश लगाने के लिए 3 साल पहले इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड जारी किए थे। अब उत्तर प्रदेश ने भी इस पर अमल किया है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के बाद अब उत्तर प्रदेश की सरकार भी मीडिया एथिक्स को लेकर सजग है। बता दें कि अब इसे लेकर खुद प्रदेश सरकार इस पर निगरानी कर रही है। बता दें कि गलत सामग्री और देश विरोधी चीजें पोस्ट करने पर कार्रवाई की जाएगी। वह इस पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ संवाददाता घनश्याम निशांत चौरसिया जुड़ गए हैं। घनश्याम, सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई है, क्या कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं? देखिए, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर के, सोशल मीडिया पॉलिसी लेकर के आई है सरकार और काफी जद्दोजहद के बाद ये पॉलिसी लेकर के आई है। उस पर काफी ज्यादा अनुसंधान करने के बाद अब इसमें है सरकार की अगर खूबियां बताते हैं, सरकार का अगर प्रचार प्रसार करते हैं तो 30,000 मिनिमम यानी मिनिमम 30,000 से लेकर के अधिकतम 8 लाख रुपए तक का प्रतिमाह का विज्ञापन के तौर पर प्रोत्साहन राशि सरकार देगी। वहीं पर दूसरी तरफ अगर देश विरोधी यानी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को लेकर के कोई पोस्ट करते हैं और अश्लीलता और भद्दे कमेंट करते हैं तो इसमें आजीवन 3 साल से लेकर के आजीवन तक की सजा का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा अगर अभद्रता और अश्लीलता वाला पोस्ट और कमेंट करते हैं तो मानहानि तक के मुकदमे दर्ज किए जा सकते हैं। उस केस का भी सामना किया जा सकता है। तो ये नया सोशल मीडिया पॉलिसी लेकर के आई है उत्तर प्रदेश सरकार और इसको लेकर के जो है कल कैबिनेट में पटल पर प्रस्ताव भी रखा गया और पटल के प्रस्ताव के बाद इसको पास भी कर दिया गया है। अब जल्द ही इसको लेकर के कानून बन जाएगा और जब कानून बन जाएगा तो ये उत्तर प्रदेश में लागू भी हो जाएगा राज्यपाल के अनुमोदन के बाद। इसमें सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से अभी तक 66 यब के तहत सोशल मीडिया पे किसी तरीके की टिप्पणी और पोस्ट करने पर मुकदमे दर्ज होते थे, उसके बाद गंभीर रूप से अगर जांच में पता चलता था कि उस व्यक्ति का गंभीर जो केस की गंभीरता ज्यादा है और गंभीर उसका जो प्रकृति है केस के, तो उसके बावजूद भी 66 या पार्टी एक्ट के तहत ही मुकदमा दर्ज हो पाता था। उसकी संलिप्तता के बाद जो है उस पर कड़ी कार्रवाई की जाती थी। अब जो है अब ऐसा नहीं है। अब अगर इस तरीके की संलिप्तता पाई जाती है, अगर इस तरीके के केसेस होते हैं और आप देश विरोधी गतिविधियों को लेकर के कोई पोस्ट करते हैं और ऐसी आपकी टिप्पणी है जो राष्ट्र विरोधी प्रतीत होती है, राष्ट्र के खिलाफ होता है, तो आपको 3 साल से लेकर के आजीवन कारावास की सजा के तौर पे मुकदमा दर्ज होगा। उस मामले में सजा हो सकती है। तो इसको लेकर के नई पॉलिसी तय की गई है। उसके इतर उत्तर प्रदेश में जो यूट्यूबर्स हैं, इस पे पोस्ट जो करते हैं, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, उनको लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ी सौगात भी दी है। इन इन्फ्लुएंसरों को 30,000 से लेकर के 8 लाख तक रुपए का प्रोत्साहन राशि विज्ञापन के तौर पे देने का प्रावधान भी किया गया है। जो सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों को लेकर के, सरकारी योजनाओं को लेकर के, जनता के जो हित की योजनाएं सरकार चला रही है उसका प्रचार प्रसार करेंगे, पॉडकास्ट का प्रयोग करेंगे। पॉडकास्ट को लेकर के सीधे 8 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। रील्स शेयर करने से लेकर के अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया पे पोस्ट करने एक्स पे पोस्ट करने तक के प्रावधान इसमें रखे गए हैं।
4 श्रेणियों में बांटा गया है। इसको सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और इसको लेकर के एजेंसियों को भी इसमें शामिल किया गया है। अगर सरकार की जो योजनाएं हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनके प्रचार प्रसार है, उसका प्रचार करते हैं तो इसके इतर आपको लाभ भी मिलेगा। लेकिन अगर इसी के इतर इसके अपोजिट अगर देखा जाए, अगर किसी तरीके की आप टिप्पणी करते हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार ने साफ कर दिया है, अब आपकी खैर नहीं, राष्ट्र विरोधी पोस्ट जो होगा उस पे आपको जो है अब कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाएगी। इसको लेकर के कैबिनेट ने कल एक बड़ी जो है पॉलिसी लागू उत्तर प्रदेश में प्रस्ताव पास किया है। जी घनश्याम जी, बिल्कुल जिस तरीके से हम देखते हैं कि आजकल डिजिटल मीडिया में जो चीजें आती है राष्ट्र विरोधी, देश विरोधी, तो इससे लेके हिंसा जो है वो भड़का जाती है। तो ऐसी स्थिति में ये जो नीति है अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के लिए कितनी कारगर साबित होगी? उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और सांप्रदायिक सौहार्द कह ले या सांप्रदायिकता की बात कह ले तो सबसे ज्यादा अगर कहीं पे समस्या आती है तो उत्तर प्रदेश में आती है। क्योंकि यहाँ पे जो जनता है वो लगभग 24 करोड़ की जनता है और इसमें अच्छा खासा लगभग सभी धर्मों का समावेशी राज्य है और उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। और ऐसे में कहीं पर भी अगर छोटी सी भी जो इस तरीके की कमेंट्स होते हैं, पोस्ट होते हैं, वो सामाजिक सौहार्द बड़ी तेजी से खराब करते हैं और इसका नतीजा होता है सोशल मीडिया से लेकर के सड़क तक अफरा तफरी का माहौल बन जाता है, हिंसा भटकता है, दंगे होते हैं, कर्फ्यू लगता है और महीना तक सिर्फ सोशल मीडिया के पोस्ट से यहाँ पे दंगे होते हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसे में अगर देखा जाए, अगर इस नजरिए से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के लिए ये काफी ज्यादा एक अमृत समान है कि आखिरकार ऐसे लोगों पे अगर अंकुश लगेगा तो बड़ी घटनाओं को रोका जा सकता है। लेकिन इसके इतर सरकार सबसे बड़ी बात है कि इम्प्लीमेंटेशन अगर बेहतर ढंग से नहीं हुआ तो इसको लेकर के एक बड़ा विरोध भी तय होगा। इसमें बड़ा बारीकी से देखी जाती है, बार बार मुकदमा इसको लेकर के शिकायतें सुप्रीम कोर्ट में तक सुनी जाती है कि ये हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच है, यानी जो मैंने कहा ये मेरा हक है। दूसरी तरफ सरकारें जिनकी होती है या फिर पुलिस होती है वो कहती है कि आपने रूल ब्रेक किया है और आपने कानून तोड़ा है। तो इसके बीच को लेकर के कई बार मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाता है, लंबी सुनवाई होती है। तो ऐसे में अब इसको इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के अब इसमें पुलिस विभाग, जो इसमें जांच अधिकारी किस तरीके से इसकी बारीकता को रखते हैं, बारीक मामलों को रखते हैं कि क्या ये वास्तव में फ्रीडम ऑफ स्पीच है या फिर इससे देश विरोधी गतिविधियां शामिल हैं, इससे दंगे भड़क सकते हैं या फिर इस पोस्ट से जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच के रूल ब्रेक किया है। तो अब ये तय करेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के लिए ये एक बेहद इम्पोर्टेंट है कि इतने बड़े राज्य के लिए अब लोग जो है इस तरीके की टिप्पणियां करके भाग निकलते थे, अब उस पर कार्रवाइयां होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है अब सोशल मीडिया की जहां तक बात है वहां तक ये है कि कई बार होता है कि उत्तर प्रदेश के बासिंदे विदेशों में बैठ जाते हैं, वहां से सोशल मीडिया हैंडल जो है वहां से चलाते हैं और कमांड करते हैं और उत्तर प्रदेश में दंगे भड़काते हैं। ऐसे तमाम चेहरे हैं जो भारत के बाहर जो रहते हैं और ऐसे तमाम हैंडल्स होते हैं जो पाकिस्तान और दुबई, यूएई में बैठ करके, अमेरिका में बैठ करके देश विरोधी गतिविधियों को संचालित करते हैं और उसका केंद्र बिंदु उत्तर प्रदेश रखते हैं ताकि यहाँ पे भारत और उत्तर प्रदेश में इस तरीके के दंगे भड़काए जा सके। इसको लेकर के भी जो है इसमें बारीकी से जांच करने की जरूरत होगी कि इसमें किस तरीके से उसके कैटेगराइज किया जा सके। आखिरकार जी बिल्कुल घनश्याम, ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि अगर कोई भी नीति है, योजना है, उसमें इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत जरूरी है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, आप हमें अपडेट देते रहिएगा। बता दें कि अब डिजिटल मीडिया पर देश विरोधी और राष्ट्र विरोधी चीजें पोस्ट करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने कैबिनेट बैठक में ये फैसला लिया है।